उन्नाव जनपद के ग्राम सभा मचखोरिया में भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत भव्य कथा का आयोजन संपन्न हुआ। यह आयोजन ग्राम के श्रद्धालु वीरेश सविता ने अपनी माता की इच्छा पूरी करने के लिए कथा का आयोजन कराया गया। मनोकामना पूर्ण करने के संकल्प के साथ कराया गया। कथा का शुभारंभ 24 अक्टूबर को विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया, जो 31 अक्टूबर को हवन व पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ। 7 दिवसीय इस आयोजन में गांव सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए पहुंचे, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा। वीरेश ने बताया कि आयोजन मेरी मां की इच्छा पूरी करने के लिए कराया गया था और आज उनकी मनोकामना पूरी होने पर हमें अत्यंत प्रसन्नता है। हर संतान को अपनी मां की इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। कथा के उपरांत 1 नवंबर को भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी क्षेत्रवासियों एवं श्रद्धालु से अधिक संख्या में उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण करने की अपील की गई है। और देखिए, जिसने कथा का आयोजन कराया है, उन्होंने सभी भक्तों को एक बड़ा संदेश दिया। ध्रुवलाल साहू की रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। इस समय उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के ग्राम सभा मचखोरिया में खड़े हुए हैं, जहां पर ललितानंद साध्वी और सरस्वती जी के द्वारा यहां पर कई दिनों से कथा चल रही है। जो कहते हैं कथा मात सुनने से ही कई जन्मों के पाप मिट जाते हैं। ये जो कथा चल रही है उन्नाव जिले की ग्राम सभा मचखोरिया है। आप ही सामने देख सकते हैं साध्वी जी के द्वारा कथा चल रही है और आपको हम दिखाएंगे यहाँ कथा चल रही है। सभी ग्रामीण कितनी संख्या में बैठे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कथा साध्वी जी के द्वारा कमल मुख से सुनाई जा रही है। सामने देख सकते हैं, कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुन सुन उतरे पारा। कलयुग में सिर्फ रामायण कथा और सिमरन करने मात्र से ही जीवन के कई जन्मों के पाप मिट जाते हैं और पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा बताया जाता है संतों की वाणी के द्वारा। कहते हैं जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रताप का दुर्लभ नाही। अगर सच्चे मन तन धन से कोई भी भक्त भजन कीर्तन करता है तो उसके सारी मनोकामना पूर्ण होती है। और दिखाएंगे यहाँ कितनी संख्या में भक्त लोग बैठे हुए हैं। सभी ग्राम क्षेत्र के वासी जो दूर दूर से आए हैं, देख सकते हैं कथा को अमल कर रहे हैं। ये ग्राम सभा मचखोरिया उन्नाव जिले में पड़ता है और हमारे मंच पे देख सकते हैं साध्वी जी के द्वारा कथा जो चल रही है और इनसे बात भी करना। और बलराम को बुलाया है। नंद राय का मुख सूख गया। कहने लगे अक्रूर जी से छोड़ करके तू कहाँ जा रहा है और क्या कहने लगी। आइए हम बात करना चाहेंगे हमारे बीच में, जिनके द्वारा आपने ठीक देखा होगा हमारे चैनल के माध्यम से आपको कथा भी दिखाया है और इनके ही द्वारा और सभी ग्रामवासी मिलकर जो सहयोग से, उनके परिवार के सहयोग से हो रही है कथा। बात करना चाहेंगे क्या नाम है और इस कथा का क्या मुख्य उद्देश्य है। क्या नाम है? वीरेश सविता। कहाँ रहते हो? यही मचखोरिया में रहते हैं। इस जो कथा चल रही है साध्वी जी के द्वारा, उनका नाम क्या है? ललितानंद सरस्वती जी साध्वी। इनके द्वारा कथा चल रही है। हाँ जी। अच्छा, ये कथा कब से स्टार्ट हुई थी, किस डेट से? ये 24 तारीख से स्टार्ट हुई है। आज लास्ट दिन है। 24 कौन सा महीना? 24/10/25। हाँ जी। तो किस तारीख तक चलेगी? ये आज लास्ट दिन है। आज 31 तारीख है तो आज लास्ट दिन है। और ये कल, आज तो भंडारा था, कल मौसम खराब बरसात होने का। हाँ जी, तो अब भंडारा का आयोजन कल है। आज लास्ट कथा का है। कौन सी तारीख है? कल 1 नवंबर है। कल खाटू जी का, श्याम का जन्मदिन भी है। हाँ जी, एकादशी भी है। मेरी बेटी का भी जन्मदिन है। बधाई हो तरफ से। हाँ जी। आप ये बताएं, कहना चाहेंगे कि ये कथा का मुख्य उद्देश्य क्या है? कथा का मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ, जागरूक करो, कि प्रचार हो सबको। आजकल के जो युवा। हाँ जी। आप ये बताएं, कहना चाहेंगे कि ये कथा का मुख्य उद्देश्य क्या है?
कथा का मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ, जागरूक करो, कि प्रचार हो सबको। आज की आजकल की जो युवा पीढ़ी है सनातन धर्म को, अपने धर्म को बोल रही है, अपने संस्कार को बोल रही है, उसका बढ़ावा देना। हाँ जी, उनको पता चले, मालूम पड़े कि नहीं आजकल की युवा पीढ़ी सब सोशल मीडिया के उसमें है। जो बिगड़ रही है इस कथा से और इस अमल करने से कलयुग में हाँ, जन्मों के पाप मिट जाते हैं। मिट जाते हैं बराबर। ये कथा सुनने से ही बोलते कलयुग में केवल नाम धारा, सुबह सुबह ना उतरा ही पारा, उतरे पा रहा मन है। में पानी आ रहा है। जी, अच्छी बात है। और कथा सबको करना चाहिए। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब कथा कोई कराता है और हमें जाके वहाँ न्यूज बनाना बहुत अच्छा लगता है। और आपके किसकी इच्छा थी जो कथा हो? मेरे माता पिता की इच्छा थी, तो ये तो बहुत बड़ा काम हो गया कि सब प्रभु की माया है कि इतना बड़ा काम हो गया। नहीं तो मैं आपने सोचा नहीं था? ने कभी नहीं सोचा था। आपने माता पिता की इच्छा को पूरा किया। हाँ जी, माता पिता की इच्छा पूरा किया। ये सब प्रभु की माया है। तो अगली बार भी कथा कराओगे? अब ये प्रभु की माया है, वो जो कर देंगे तो होता रहेगा। प्रभु की इच्छा होगी, प्रभु की इच्छा कथा होती रहेगी। होती रहेगी। अच्छा, ये कथा कहाँ पर हो रही? उन्नाव जिले के उन्नाव जिले में मछखोरिया में हो रही। ग्राम सभा पोस्ट ग्राम सभा मछखोरिया, पोस्ट रुपौ उन्नाव। उन्नाव। जी, अच्छा, जो हमारे चैनल के माध्यम से सभी भक्त देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कथा सुनो, जहाँ श्री भागवत कथा है कि कलयुग में तो यही है कि भगवान का ध्यान दो, अपने सनातन। भजन करो, हाँ जी, कि सिमरन करो, भजन करो, उससे अपना यही सर्वश्रेष्ठ है। सही, यही सर्वश्रेष्ठ है। अपना सनातन धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इसको आगे बढ़ाओ। जैसे बताया भाई साहब ने, कलयुग कहते हैं कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमन सुमन उतर ही पा रहा। वेद पुराण संत यही सब बखान करते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी बिगड़ रही है उनके अंदर एक भाव जागे, क्योंकि आजकल जो देखते हैं वही नकल करते हैं बच्चे। फिर भी अपने बच्चों को जो छोटे से संस्कार देते हैं, अच्छे संस्कार देने से ही उनका भविष्य आगे का बनता है। तो इसीलिए अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दें और गीता रामायण के विषय में जानकारी दें, पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा गीता रामायण एक नई रास्ता, एक चलने की नई रास्ता, नई ऊर्जा देता है। तो कहते हैं कि भक्ति भाव से कलयुग में खाली भजन करने से ही कई जन्मों पाप मिट जाते हैं। संतों की वाणी बखान करते हैं वेद पुराण यही। तो आप लोगों को भी आपके क्षेत्र में जो मंदिर है, मंदिर ग्राम सभा में जहाँ रहते हो, भजन कीर्तन और कथा का सुमरन साल में एक बार जरूर कराना चाहिए, क्योंकि कहते हैं बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, कह दुर्लभ यह संतन गावा। बड़ी भाग्य से मनुष्य का जन्म मिलता है और मनुष्य के जन्म पा करके अगर भक्ति भाव भजन कर रहे हैं तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, तो सबको करना चाहिए। तन मन धन से सभी लोग मिलकर, अगर असहाय हैं तो सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी मिलकर कराना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जन्म बड़ी सौभाग्य से मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। क्योंकि मनुष्य के जन्म में ही आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। एक यही अच्छा चांस होता है, और ये चांस गया तो दोबारा जिंदगी में लौट के आने वाला नहीं है। तो बने रहे ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज इंडिया 24 पर जिला संवाददाता धूलाल साहू के साथ, और फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमें देख सकते हैं, इस कथा को अमल कर सकते हैं। राधे राधे।